अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ुहूर शकील द फैसिलिटेटर। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इनकम टैक्स के हवाले से, जिसके अंदर ऑडिट जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है राइट। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको 100 MCQ से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई हैव सॉल्व ऑलमोस्ट अ होल बुक। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट्स है वहाँ पे मैंने ये सर्कल आउट किया, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। सो वो आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ रहा है, फॉलोइंग आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इनकम टैक्स पेयर। इनकम टैक्स पेयर किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब इनकम टैक्स पेयर कौन कौन होता है। तो कंपनीज, फिर एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नॉन सैलरीड एंड इंडिविजुअल्स एंड द सैलरीड इंडिविजुअल। ऑलमोस्ट हर एक बंदा जो है वो इनकम टैक्स पे कर रहा होता है, यानी आपका टैक्स पे कर रहा होता है। फिर है, इट इज पेबल बाय द इंडिविजुअल फर्म्स एंड कंपनीज विच एक्वायर एन एसेट बाय परचेज और अ राइट टू यूज और मोर देन 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कैपिटल वैल्यू टैक्स लगता है। अच्छा, इसको आप ये ले सकते हो, जैसे आपके घर होते हैं, होम, तो वहाँ पे कैपिटल वैल्यू टैक्स लगता है आपका, जो कि दो, मतलब आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है और वो 20 साल से ज़्यादा का अरसा रखता है, तो वहाँ पे आपको कैपिटल वैल्यू टैक्स पे करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव थ्रू सेक्शन 12 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1991? दिस वन is time-lively payable by the company as defined in Companies Ordinance 1984 on the value of the fixed asset here held by the company on the specified date। अब वो कह रहे हैं कि जो एसेट है, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 1997 में क्या डिसाइड हुआ था कि कॉर्पोरेट एसेट टैक्स जो है वो भी लिए जाएंगे। फिर हमारे पास आ रहा है, द डैश लाइन इज द ग्लोबल फिनोमिना एंड द पाकिस्तान इज द मेजर सोर्स ऑफ द फेडरल रेवेन्यू कलेक्टेड ऑन द नेशनल लेवल। विथ होल्डिंग टैक्स जो है, विथ होल्डिंग टैक्स जो होता है वो क्या है, हमारे पास नेशनल लेवल के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। फिर हमारे पास आ रहा है, डैश इज अ एक्ट ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ द टैक्स एट सोर्स विच हैज जनरल बीन इन द नेचर ऑफ एन एडवांस टैक्स पेमेंट। यानी टैक्स पेमेंट अब वहाँ क्या कह रहे हैं कि डिडक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इज एन एक्ट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन हुई, और कलेक्शन ऑफ द टैक्स एट सोर्स, मतलब जो आपकी इनकम सोर्स है उसके ऊपर डिडक्शन हुई और कलेक्शन हो गई। विच जनरली बीन इन द नेचर ऑफ एन एडवांस टैक्स पेमेंट, वो एडवांस टैक्स पेमेंट की फॉर्म में होती है, यानी आप पहले ही कर दिया, तो दैट इज अ विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, दैट कम्स इन विद होल्डिंग टैक्स। विच टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज अबाउट 41% ऑफ टोटल डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। ठीक है भाई, टोटल डायरेक्ट रेवेन्यू क्या होगा, 41% कौन जनरेट करके दे रहा है, सेल्स टैक्स जनरेट करके दे रहा है। फिर है, सेल्स टैक्स वॉज अ डैश सब्जेक्ट ऑफ अ टाइम ऑफ द पार्टीशन, प्रोविंशियल। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ये कलेक्ट होता था सेल्स टैक्स। Sales tax was declared as a federal subject in dash through the enactment of the General Sales Tax Act 1948। अब ये कब हुआ, ये कब से स्टार्ट हुआ, तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1948 सेल्स टैक्स लगना स्टार्ट हुआ। इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ मेजर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मेजर करने का कौन सा तरीका नहीं है। एडिंग ऑल टैक्सेस, यानी जो सारे के सारे टैक्सेस को मिला दो तो हमारी नेशनल इनकम नहीं निकल सकती। द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स रेफर टू, ये किसको रेफर करता है, वन हु बेयर द अल्टीमेट मनी बर्डन ऑन द टैक्स। ठीक है, मतलब मैं उसको सिंपल वर्ड में कहूंगी, दोज हु कैन पे। ठीक है, जो टैक्स पे कर सकते हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स लगता है। फिर एडवांस पेमेंट ऑफ द टैक्स शुड बी शोन ऑन द, एडवांस पेमेंट किस कहाँ पे शो करेगी, ऐसे साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एडवांस पेमेंट आपने एडवांस में दी हुई है, ठीक है, तो वो कहाँ पे शो करेगी, एसेट साइड में शो करेगी बैलेंस शीट में, बिकॉज वो भी पे नहीं हुई है। फिर हमारे पास आ गया, the failure of the individual or the entities to comply with their tax obligation deliberately is called, हम उसे क्या कहते हैं, the failure of individual, नहीं पे कर पाए, tax evasions। ठीक है, लेट सपोज एक बंदा है जिसने एनटीएन भी फाइल कर दिया हो लेकिन वो किसी वजह से वो ना भर पाया हो, तो हम उसे कहेंगे टैक्स इवेजन। द एमिनेंट रीजन बिहाइंड द लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन पाकिस्तान इज द टैक्स एग्जाम्पशन गिवन टू। अब क्या होता है कि हमारे पास जो जीडीपी रेशो है वो टैक्स ना मिलने की वजह से कम हो जाता है। उसकी वजह क्या है, पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स, कैपिटलिस्ट फिगर्स, वेरियस इंडस्ट्री सेक्टर्स, ऑल ऑफ दीज, मतलब दे उनकी सैलरीज, उनकी इनकम एग्जाम्पशन पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है इनकम टैक्स जो है वो कम जनरेट होता है और जीडीपी हमारी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। द मेजर टैक्स एग्जाम्पशन इंक्लूड द, अब कौन कौन सी हैं कि जहाँ पे एग्जाम्पशंस होती हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स पे भी एग्जाम्पशन हो जाती हैं, सेल्स टैक्स पे भी हो जाती हैं, कस्टम टैक्स पे भी हो जाती हैं। हम कहते हैं ना कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी जो है वो सोर्स के थ्रू जो है वो खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे जो टैक्स है वो कम हो जाता है। फिर है, मेजर सोर्स ऑफ द टैक्स रेवेन्यू इज इनकर्ड ड्यू टू द इनएडुकेटली स्ट्रक्चर टैक्स एग्जेम्पशन पैरामीटर। यस,
ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर कोई ना कोई चीज़ होगी जिससे आप एग्जाम्प्ट करवा रहे हो तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू कम होगा। अगर टैक्स एग्जाम्प्ट होगा तो रेवेन्यू जनरेट कम होगा। एनडीएन स्टैंड फॉर नेशनल टैक्स नंबर। फिर एसआरओ, एसआरओ इज स्टैंडिंग रेवेन्यू ऑर्डर, एसआरओ इज स्टैंडिंग रेवेन्यू ऑर्डर होता है। फिर है आपके पास द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज अंडरटेकिंग द पाकिस्तान टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एफबीआर पहले था, तो ये किसके अंडर आ रहे हैं, एफबीआर और टर्ब किसके अंडर आ रहे हैं, ये हमारे वर्ल्ड बैंक के अंडर आ रहे हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से होते हैं, जो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये जाहिर सी बात है क्या करेंगे, गवर्नमेंट रेवेन्यू को भी इंक्रीज करेंगे, बिंग इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी लोगों के अंदर वो भी इक्वल हो जाएगी। उसके बाद है दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ द टैक्सेशन, कौन सी टैक्सेशन के प्रिंसिपल है और कौन सा नहीं है। तो सीक्रेसी और मोलारिटी इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। इक्वालिटी, सर्टिनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे मोलारिटी भी लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पे आपका सीक्रेसी भी लिखा हुआ आ सकता है, ये दोनों जो है नहीं होते। इन पाकिस्तान टैक्सेस आर लाइव्ड बाय, कौन अप्लाई करता है, बेसिकली नेशनल असेंबली। इन केस ऑफ नेशनल असेंबली ना हो तो प्रेसिडेंट कर देता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे, एक बंदे की एबिलिटी है वो पे करने की, तो वो किस पे करेगा, वो इनकम टैक्स पे करेगा, पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, फिर गोइंग गवर्नमेंट टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसीज आर कॉल्ड, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सिंग पॉलिसीज, बेसिकली गवर्नमेंट टैक्सिंग पॉलिसीज को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज। गवर्नमेंट बजट इज बैलेंस्ड व्हेन, कब होता है, जब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इक्वल हो जाए। ठीक है, जब रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाए तो ये आपका जो बजट है वो बैलेंस हो जाता है। गवर्नमेंट फाइनेंस इज कॉल्ड, हम गवर्नमेंट फाइनेंस को क्या कहते हैं, हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, हम इसको क्या कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस। ओके, फिर हम चलते हैं हाउ द गवर्नमेंट कैन मीट इट्स एक्सपेंडिचर, वो अपने एक्सपेंडिचर को कैसे मीट अप करेगी, बाय ऑल थ्री मैथड्स, यानी वो टैक्स लगाएगी ऑल तरीकों से जिसमें भी वो पॉसिबल है, सेल्स टैक्स लगा रही है, कस्टम लगा रही है, एक्साइज लगा रही है, उसके थ्रू जो वो जनरेट करेगी रेवेन्यू, वो उससे क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट अप करेगी। 126, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है, ऑनेस्टी नहीं है, मोलारिटी नहीं है, सिक्रेसी नहीं है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी होता है आपका। ठीक है, इन पाकिस्तान द अथॉरिटी ऑफ द लेवी टैक्स लाइज विद, कहाँ लाइज होते हैं, नेशनल असेंबली के अंदर बन रहे होते हैं। अ टैक्स सिस्टम, अ गुड टैक्स सिस्टम शुड बी, क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली इजी होना चाहिए, उसके उसको क्या कर सकें, हम कंडक्ट कर सकें। द जनरल परसेप्शन इज दैट द गवर्नमेंट इज अ बर्डन ऑन द लो इनकम रेजिडेंट, एक परसेप्शन है कि जो लो इनकम है, लेट्स सपोज कोई गरीब है, अगर वो भी चिप्स खरीदेगा तो वो भी सेल्स टैक्स पे कर रहा है, और वही चिप्स कोई अमीर खरीदेगा तो वो भी वही सेल्स टैक्स को पे कर रहा है। तो ये कहा जाता है कि ये एक काइंड ऑफ बर्डन है जो कि किसके थ्रू लग रहा है, सेल्स टैक्स के थ्रू लग रहा है। फिर आगे एग्जाम्पशंस एंड द preferential treatment called the tax expenditure reduces the tax collection by between dash to dash, ये जो सारी एग्जाम्पशंस होती हैं जिसकी वजह से जो आपका रेवेन्यू डिक्रीज होता है, तो 2 to 3% आपका जो परसेंट में आपका हर साल जीडीपी डिक्रीज होता है। ओके, देन वी विल कंटिन्यू द फर्दर इन द next video, so just keep on learning because tomorrow you have to give the test, and all the best for everyone those who will be appearing tomorrow in the test. Thank you, Allah Hafiz.